प्लानिंग रिवॉर्ड्स में बदलेगी, कमिटमेंट्स रियल रिलेशंस में बदलेंगे, इन्वेस्टमेंट्स फायदे या प्रॉफिट में कन्वर्ट होगी। 21 सितंबर को वीनस वर्गो एंगल पर आएगा एंड दिस इज योर अगेन कैरियर एंगल, हेल्थ एंगल। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। एस्ट्रोलॉजर्स ने प्लैनेटरी एक्शंस को एंड उनके बिहेवियर्स को रीड करते हुए जो आज तक नॉलेज इकट्ठी की है उसके मुताबिक मैं इन अ सिंगल लाइन सैजिटेरियंस के लिए इस हफ्ते कई तरह की खुशखबरियाँ सुनाने वाला हूँ। 19 सितंबर को एक इवेंट होगा, मरकरी एंगल बदलेगा और उस एंगल की तब्दीली से उसका फ्यूल एंड उस फ्यूल के मूड्स डिफरेंट हो जाएंगे। आपके लिए वो 11th एंगल पर अपीयर होगा। पिछले एक महीने में सैजिटेरियंस ने जो बेसिस बनाए हैं अपने बिजनेस के, जो डील्स बनाई हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जो तालीम हासिल की है, जो एक्सपीरियंसेस किए हैं, जो नए रिश्ते बने हैं, वो सब नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेसेस पर जाने वाले हैं 19 सितंबर से। प्लानिंग रिवॉर्ड्स में बदलेगी, कमिटमेंट्स रियल रिलेशंस में बदलेंगे, इन्वेस्टमेंट्स फायदे या प्रॉफिट में कन्वर्ट होगी आफ्टर 19th सितंबर एंड दिस इज द रिवॉर्ड बाय योर प्लान्स, बाय योर इमोशंस एंड बाय योर कम्युनिकेशन। मरकरी आपके लिए टाइम बिहेवियर को, सोर्स ऑफ इनकम को, रिलेशनशिप्स को इन्हांस कर देगा, एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को, ओवरथिंकिंग को, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर्स को, फियर्स को, आइसोलेशन को डिक्रीज कर देगा। एंड ये आपकी कारकर्दगी तो नहीं है, मरकरी का आपके 11th एंगल पर आना आपकी पैदाइश से भी पहले अल्लाह ताला की तरफ से तय था और ये कभी भी हुक्म अदूली नहीं करते। हम जब से मैं 25 साल से एस्ट्रोलॉजी देख रहा हूँ, मैंने मरकरी को एन टाइम इन्हीं दिनों आपके 11th एंगल पर आते हुए देखा है और इसी तरह का बिहेव करते हुए देखा। जैसे आप रोज़ जब से पैदा हुए हैं आप सूरज को चमकता हुआ देखते हैं तो आपको अंदाज़ा है कि ये दिन तलू हो गया, सूरज गुरूब होगा तो आपको अंदाज़ा है कि ये रात का टाइम। वो कभी चेंज नहीं करता, कभी थक के ऐसा नहीं कहता कि चलो मैं आज सुबह तलू नहीं करता, या दीगर इंसानी सोच की तरह वो हुक्म अदूली कर दे कि अल्लाह ताला ने उसे फरमाया हो कि वो तलू हो और वो जैसे इंसानों को फरमाया कि नमाज़ पढ़ें और वो नमाज नहीं पढ़ते एंड सूरज भी इसी तरह मुनहरिफ हो जाए। कभी ऐसा नहीं हुआ। तो इट मीन्स ये निज़ाम पूरा ताबेदार है, रूल्स को फॉलो करता है एंड उन रूल्स को ऑब्जर्वेशन के तहत हमने कुछ ऑब्जर्व किया और आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। एंड उन रूल्स के मुताबिक यू आर इन अ वेरी गुड सीजन, इन अ गोल्डन सीजन, इन फसले बहार, इन द रिवॉर्ड सेक्टर्स, इन द रिलेशनशिप सेक्टर एंड इन योर एजुकेशनल सेक्टर। तो जिन लोगों को पिछले महीनों में अपॉर्चुनिटीज़ मिली एंड उन्होंने उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया, वो रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी प्रॉफिट में। जिन लोगों को रिलेशनशिप डिसीजन लेने थे, पिछले दिनों उनके पास प्रपोजल्स आए या उन्होंने किसी को प्रपोज किया या कमिटमेंट की या इजहार मोहब्बत की, वो कन्वर्ट हो जाएगी लाइफ पार्टनरशिप में। जिन लोगों ने तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म की, उनके रिजल्ट्स, जिन लोगों ने कुछ अदरवाइज सीखने की कोशिश की, उनका उनकी ज़िंदगी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट, दिस इज़ हाई पॉसिबिलिटी आफ्टर 19th सितंबर। 21 सितंबर को वीनस वर्गो एंगल पर आएगा एंड दिस इज योर अगेन कैरियर एंगल, हेल्थ एंगल, टीम वर्क एंगल। सो वीनस दो तरह के रुझानात पैदा करेगा। यू आर वेरी गुड इन टीम वर्क, इन ग्रुप एक्टिविटीज़, इन पार्टनरशिप। अगर आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके पार्टनर्स हैं या
आपके कोवर्कर्स हैं जो आप ही के लेवल पर काम करते हैं, लेकिन मिलकर किसी प्रोजेक्ट को इन्हेंस कर रहे हैं, तो वो तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा। सो आपकी ग्रुप एक्टिविटी इंडिविजुअल एक्टिविटी से हमेशा ही ज़्यादा हुआ करती है। अगर इंडिविजुअली आपका सक्सेस रेशो 50% था, तो विद द ग्रुप ऑफ पीपल, विद द पार्टनर्स या विद द एम्प्लॉयज़, दैट विल बी 100% इंशाल्लाह। सो दूसरा एडवांटेज, यू बिकम मोर हेल्दी, यू बिकम मोर लविंग, यू बिकम मोर रोमांटिक, ये उसका दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा, इट इज़ क्रिएटिंग सम इंटरेस्ट, दिलचस्पी इन योर बिजनेस। इट इज़ क्रिएटिंग सम टाइप ऑफ न्यू तड़प, न्यू कसक टू इंक्रीज योर सोर्स ऑफ इनकम। तो ये 3 फ़ायदे हो गए। नुकसान क्या है वीनस का? वीनस इमोशनल साइड को इन्हेंस कर देगा। सो जो लोग कैरियर ओरिएंटेड हैं, इमोशंस रखते हैं, वो इन्हेंस होकर कैरियर में दिलचस्पी लेंगे। जो हेल्थ में दिलचस्पी रखते हैं, लाइफ स्टाइल में दिलचस्पी रखते हैं, वो इन्हेंस होकर लाइफ में दिलचस्पी लेंगे, हेल्थ को अच्छा रखेंगे। जो लोग टीम वर्क में दिलचस्पी रखते हैं, वो टीम को अच्छा रखेंगे। पर नेगेटिव क्या है? जो लोग इन दिनों कंप्लेनिंग हैं, शक में हैं, नफ़रत में हैं, या फिर वो किसी चीज़ को फैसला नहीं कर पा रहे, उनके वो जज्बात बढ़ जाएंगे और उनकी शिकायतें बढ़ने लगेंगी। एंड उन शिकायतों की वजह से ना तो वो टीम से काम ले सकेंगे, ना अपने आप को डिप्रेशन से निकाल सकेंगे। वो वीक सेजिटेरियंस कहलाएंगे। बट खुशखबरी की बात यह है कि ये जज्बाती कैफियत तक ही महदूद रहेगा। इसकी वजह से ना तो जिस्मानी अमराज पैदा होंगे, ना मटीरियल लॉसेस होंगे, और ना ही किसी तरह की कोई बीमारी या नुकसान की तरफ जाएंगे। लेकिन जज्बात लेस अफेक्टिव रहेंगे, मतलब आप जितना हैप्पी हो सकते हैं उतना हैप्पी नहीं हो पाएंगे, कहीं ना कहीं उलझन सी रहेगी। इसको ओवरकम करने के लिए एक तो अपना कॉन्फिडेंस यूज़ करें, अपनी करेज यूज़ करें, अपनी कंपटीशन एबिलिटीज़ यूज़ करें। वो इस वक्त आपके पास फर्मली अवेलेबल है। या फिर आप सूरह शम्स पढ़ें और साथ में रूबी स्टोन पहने। सूरह शम्स पढ़ें तो 5 दफ़ा पढ़ें, रूबी स्टोन पहने तो 10 कैरेट का पहने, अगर अफ्रीकन रूबी पहनते तो। इन दोनों साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल कम्बिनेशन से आप वीनस की सेंसिटिविटी से बचे रहेंगे, एंड यू विल बी ओके इन योर प्लान्स, इन योर अवेलेबल रिसोर्सेज, इन योर साइकोलॉजिकल सेक्टर एंड इवन इन योर रिलेशनशिप्स। अगर फिर भी कुछ कमी रहे तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए, ताकि फाइंड आउट हो सके कि आप इतनी एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं, इतने अच्छे प्लान्स किए हुए हैं, तो कामयाब क्यों नहीं हो रहे। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये व्हाट्सएप नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। छोटा सा मैसेज लिखें कि आपको बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए टाइम चाहिए, तो मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा। अब दूसरा इवेंट सुनिए। आपके लिए मार्स इस वक्त 11th एंगल पर है। इट इज़ पॉजिटिव फॉर योर कंपटीशंस, बट ये उसका आखिरी हफ्ता है 11th एंगल पर। वो एक नए एंगल को ज्वाइन करेगा 7 हफ्तों के लिए कमिंग वीक में, और उसकी तशरीह अगली वीडियो में मैं बयान करूंगा। इन एडवांस में क्लू देकर जा रहा हूं कि अपने कंपटीशंस को अपने हतमी मकाम तक पहुंचा लीजिए। अगले हफ्ते आपको मज़ीद चेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अगले हफ्ते सूरज को ग्रहण भी लगेगा और सूरज एंगल भी चेंज करेगा। सो सूरज ग्रहण की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। अभी आप वीनस और मरकरी की इस पॉजिटिविटी को एंजॉय करिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, सैजिटेरियंस, मेरी टीम को भी याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए हिम्मत अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।